सबसे पहले हमें यह जानने की जरूरत है कि प्लान हमारा कितने पार्ट में होता है। प्लान हमारा कितने पार्ट में होता है। जो प्लान का हमारा पहला पार्ट होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। और जो हमारा दूसरा पार्ट होता है वो होता है हेल्थ अवेयरनेस। तीसरा पार्ट हमारा होता है प्रोडक्ट प्लान। चौथा पार्ट होता है हमारा बिजनेस प्लान और पांचवा पार्ट हमारा होता है क्लोजिंग। कौन सा? क्लोजिंग। तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत कहां से होती है? इंट्रोडक्शन से। शुरुआत कहां से होती है? इंट्रोडक्शन। अगर आपका इंट्रोडक्शन बढ़िया गया ना तो प्लान बढ़िया जाएगा। तो इंट्रोडक्शन कैसे करना है? कोई एक लोग यहां पर आ जाए, मैं करके दिखाता हूं। एक लोग कोई आ जाए, जोरदार तालियां सर के लिए। एक लोग कोई और आ जाइए। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैं प्रैक्टिकल पर बिलीव करता हूं क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तो आइए यहां पर देखते हैं। जैसे मानते हैं कि सर को प्लान करना है। सर के प्रोस्पेक्टिंग कौन है? ये सर हैं। और सर के माध्यम से मुझे प्लान करने जाना है और मैं कौन हूं? अपलाइन। कौन हूं? अपलाइन। मैं इसलिए अपने आप को मैं अपलाइन बनाया, मतलब आप लोग को अपलाइन मैंने इसलिए बनाया क्योंकि आप सभी लोग प्लान फील्ड में करते होंगे, अपने अपने गेस्ट का प्लान करने के लिए जाते होंगे। ऐसा है कि नहीं है? जाते हैं ना। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होता है वो क्या होता है? इंट्रोडक्शन। क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन कैसे करना है? इंट्रोडक्शन से पहले एडिफिकेशन होता है। एडिफिकेशन में हम पहले से आपको पता है कि प्रमोट करके रखते हैं कि हमारे बीच में आज एक बहुत ही हमारे शानदार डायनामिक सीनियर आने वाले हैं जो आपको बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। आपको 30 से 40 मिनट अपना समय निकाल करके रखना है, बीच में कोई काम नहीं करना। हम बताते हैं ना, बताते हैं ना। तो प्लान में सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? इंट्रोडक्शन। कौन सा? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हम करेंगे कैसे? मान लेते हैं कि सर प्लान करवाने के लिए ले गए, तो सर का काम यहां पर क्या है? बहुत छोटा सा काम है। अब सर को क्या करना है? यहां पर बहुत छोटा सा काम करना है। सिर्फ इतना करना है कि इनसे बोलना है कि सर जिनके बारे में मैंने आपको बताया था ना कि हमारे सीनियर आने वाले हैं, सर यही है। समझ में आ गया ना? क्या किया इन्होंने? सर करके दिखाइए। सर जिनके बारे में कल उन्होंने आपसे बताया था ना, सर यही है। हाँ जी सर, नमस्कार। इतना समझ में आया? सर का रोल क्या था? जो प्लान दिखवाने के लिए ले गए हैं, सर का रोल क्या था? सिर्फ इतना था। नाम नहीं बताना है, नाम नहीं बताना, सिर्फ इतना बताना है क्योंकि हम पहले से बता के रखे कि हमारे एक सीनियर आने वाले हैं। सिर्फ हमको इतना बताना है कि सर मैं जिनके बारे में आपको बताया था कि हमारे बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी आने वाले हैं, बहुत ही सीनियर आने वाले हैं जो आपको बिजनेस के बारे में बताएंगे, वो सर यही है, वो सर यही है। सिर्फ इतना सा रोल है, बाकी कुछ भी नहीं बोलना, बाकी कुछ भी नहीं बोलना। अभी आप सोचना कि आप क्या क्या गलती करते हैं, सिर्फ इतना बोलना है। बाकी का काम किसका है? बाकी का काम किसका है? बाकी का काम किसका है? हमारा है। और आप सभी लोग इस चीज को ध्यान दीजिए। अपने जिसके भी माध्यम से आप प्लान करने जाते हैं उनको ये चीज बता के भेजिए कि आपको सिर्फ इतना ही बोलना है, इससे ज्यादा 1% नहीं बोलना है, बाकी का काम आपको करना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब करना क्या है आइए देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में 5 पॉइंट होती है। कितने पॉइंट? कितने पॉइंट? 5 पॉइंट। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 नाम। पॉइंट नंबर 1 नाम। पॉइंट नंबर 2 काम। पॉइंट नंबर 3 काम की तारीफ। पॉइंट नंबर 3 काम की तारीफ। पॉइंट नंबर 4 अपना काम। पहला क्या हो गया? नाम। पहले क्या हो गया? नाम। इसके बाद क्या हो गया? काम। इसके बाद क्या हो गया? काम की तारीफ। इसके बाद में अपना नाम और पांचवा क्या हो गया? अपना काम। समझ में आ गया ना? 5 पॉइंट क्या हो गया? नाम, काम, काम की तारीफ, अपना नाम, फिर अपना काम। पॉइंट अब नोट कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपसे गलती नहीं होगी। कर सकते हैं? अब मैंने किया क्या? सर ने इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ जी सर नमस्कार। सर क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय। क्या बात है अजय जी, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई करते हैं, कहीं ना कहीं आप हमारे देश के भविष्य हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारा नाम शिवम श्रीवास्तव और हम लोग हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। हमारा काम क्या है? 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, लोगों को बताना समझाना क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। हो गया इंट्रोडक्शन।
कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा? हमने क्या बताया, ध्यान दीजिए। मैंने क्या पूछा? हाँ जी सर, नमस्कार सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? अजय। क्या बताया सर ने? तो मैंने पहले क्या पूछा? क्या पूछा? नाम। फिर मैंने क्या पूछा? हाँ जी सर, क्या करते हैं आप? बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करते हैं। सबने बोला ना कि क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। अभी मान लेते सर बोलते कि जॉब करते हैं। मान लेते हैं आप क्या करते हैं? आप जॉब करते हैं। बहुत बढ़िया सर, जॉब करनी चाहिए, जरूर। हकीकत है, जब तक पैसे नहीं आएंगे तब तक हमारे खर्चे नहीं चलेंगे, और हर एक इंसान को पैसे की जरूरत है। सर मुझे बहुत खुशी है जान करके कि कम से कम आप अपने ऊपर डिपेंड है, किसी से पैसे लेते तो नहीं है। हमने क्या किया? सबसे पहला नाम पूछा। क्या पूछा? नाम। फिर क्या पूछा? काम। इसके बाद क्या किया? क्या किया? काम की तारीफ। क्या किया? काम की तारीफ। इसके बाद क्या बोला? क्या बताया? अपना नाम। माई सेल्फ शिवम श्रीवास्तव, और हम लोग हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। हमारा काम क्या है? 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, लोगों को बताना, समझाना, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। हो गया इंट्रोडक्शन। कर सकते हैं? पहला पार्ट हमारा क्या होता है? इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन आपका शुरुआत में परफेक्ट हो गया तो 100% प्लान सक्सेसफुल होगा। 100% मैं आपको बताता हूं, प्लान आपका बेस्ट जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया? इंट्रोडक्शन। बैठ जाइए सर। सबसे पहले क्या किया? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में नाम, काम, काम की तारीफ, अपना नाम, अपना काम। समझ में आ रहा है सर? अपना नाम, अपना काम। फिर मैंने सर को बताया कि सर हम लोग हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। हमारा काम क्या है? 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, लोगों को बताना, समझाना, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। यहां पर थोड़ा सा और बोल सकते हैं। सर जब बात हेल्थ की आती है तो आप में डाउट चल रहा होगा, सर हम कहीं कोई डॉक्टर तो नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम कोई डॉक्टर नहीं है, हम सिर्फ एक हेल्थ एडवाइजर हैं। क्या है सर? हेल्थ एडवाइजर हैं। हम लोग आयुर्वेदा पर काम करते हैं। सर मैं आपको बताना चाहता हूं, सर आयुर्वेदा के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। हमारे घर के मसालेदानी से सबसे बड़ा आयुर्वेदा नहीं होता। सर सबसे बड़ा आयुर्वेदा क्या होता है? हमारे घर की मसालेदानी होती है। सर आप मुझे बताओ, क्या डेली आप एमबीबीएस से पूछने जाते हो सब्जी में हल्दी डालें कि ना डालें? पूछने जाते हैं? नहीं पूछने जाते हैं। हमारे घर की जितनी मसालेदानी होती है, हल्दी, तेजपत्ता, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये क्या है सर? आयुर्वेद। नहीं पूछने जाते हैं ना, तो हम लोग आयुर्वेदा पर काम करते हैं। सर आप मुझे बताइए, सर पुराने समय में बहुत सारे वैद्य होते थे। सर किस वैद्य के पास कौन सी एमबीबीएस या बीएमएस की डिग्री होती थी? होती थी? होती थी? नहीं। तो सर हम लोग आयुर्वेदा पर काम करते हैं, हम लोग हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं, और हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज पर काम करते हैं। किस पर काम करते हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज पर। वैसे इतना बताने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा पूछता तो इतना बताना है, नहीं तो नॉर्मल सी। हम लोग हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। हमारा काम क्या है? 10, 20, 50 समाज को इकट्ठा करना, लोगों को बताना, समझाना, क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं। सर डिजीज दो प्रकार की होती है, एक होती है डिजीज और एक होती है लाइफ स्टाइल डिजीज। सर हम लोग डिजीज पर काम नहीं करते, हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज पर काम करते हैं। डिजीज वो होती है जिसके लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है, एमबीबीए, एमए, एमएस की आवश्यकता होती है। जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया, किसी का ऑपरेशन करना है, किसी का सर्जरी करना है। और लाइफ स्टाइल डिजीज वो होती है कि जो बीमारियां हमारे खाने पीने की वजह से होती है। किससे होती हैं? खाने पीने की वजह से होती हैं। कर सकते हैं इतना? कर सकते हैं इतना? कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? मात्र 2 से 3 मिनट। कितना टाइम? 2 से 3 मिनट। मैंने आपको समझा के, ब्रीफ में समझा के बताया है, इसलिए इतना टाइम लगा है। मात्र 2 से 3 मिनट। कितना टाइम लगा सर? 2 से 3 मिनट। कर सकते हैं? कर सकते हैं? रेडी हो गया सर? चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो फिर आपको आगे सिखाएंगे। बाकी इंट्रोडक्शन आप लोगों ने सीखा? सीखा? कर सकते हैं? 5 मिनट का टाइम होगा सर? 5 से 10 मिनट का टाइम। चलिए ठीक है, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आइए फटाफट प्लान पे चलते हैं। तो जब मैंने इंट्रोडक्शन बता दिया, अब आगे करना क्या है? इंट्रोडक्शन बताने के बाद ही फाइल फोल्डर ओपन करना है। लोग गलती क्या कर देते हैं कि पहुंचते हैं, सबसे पहले फाइल निकाल देंगे, फोल्डर निकाल देंगे, रफ कॉपी जिस पे प्लान करना है सब निकाल कर रख देंगे। सामने वाला प्रोस्पेक्ट क्या करेगा? आपके बताने से पहले खुद ही पलट उलट के देखने लगेगा, कहेगा अरे भैया हम सब जानते हैं। होता है कि नहीं होता है? फाइल फोल्डर का बैग नहीं खोलना है। फाइल फोल्डर का बैग कब खोलना है? जब हम इंट्रोडक्शन कर लें तब। जब हम इंट्रोडक्शन कर लें तब हमें फाइल फोल्डर का बैग खोलना है। इसके बाद तो सर जैसा कि आपको पता है कि आपके पास 40 मिनट का समय तो होगा ही होगा, क्योंकि अपलाइन ने बता के रखा है, बता के रखा है ना। तो सर आइए ज्यादा देर ना करते हुए कुछ फिगर के माध्यम से बात करते हैं। किसके माध्यम से? फिगर के माध्यम से बात करते हैं।
आवाज आ रही है? यस, आवाज आ रही है? जा रही है आवाज? जा रही है? तो हमने क्या बोला सर, ज्यादा देर ना करते हुए आइए सर कुछ फिगर के माध्यम से बात करते हैं। तुरंत हमारा पेज सबसे पहले यहां पर ओपन होना चाहिए, यहां पर ऐसे कर सकते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आराम आराम से बता रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहां पर ओपन किया। अब यहां पर प्लान करने से पहले एक चीज का ध्यान दीजिए, फाइल पकड़ने का ढंग, फाइल कैसे पकड़ना है। क्योंकि जब हमें फाइल पकड़ने का ढंग नहीं रहेगा तो हमारा प्लान बढ़िया नहीं हो पाएगा। हमेशा कभी भी हम फाइल को पकड़ें तो अपने तरफ 45 डिग्री पे पकड़ें। कितने पे? 45 डिग्री पे। कितने पे? 45। ऐसे झुका होना चाहिए फाइल फोल्डर। कुछ लोग ऐसे करते हैं, तो जब आप देखेंगे तो सामने वाला क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। तो फाइल फोल्डर हमेशा कैसे पकड़ना है? ऐसे पकड़ना है। और आपकी आंखें सामने वाले प्रोस्पेक्ट की आंखों में होनी चाहिए। आप इस पर कम देखो, सामने आप देखो, जो सामने बंदा प्लान सुन रहा है ना उसको देखो। अब करना कैसे, मैं एक बार अपनी स्पीड पे फटाफट करके आपको दिखाता हूं। तो सर जैसा कि आपको पता है हर एक इंसान की बॉडी होती है और हर एक इंसान की बॉडी में तमाम प्रकार के तत्व होते हैं, और अगर इन तत्वों की कोई कमी हो जाए तो हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, गठिया, तमाम प्रकार की सर बीमारियां हो जाती हैं। आज सर अगर आपको बताएं, यहां पर एक संकेत दिया गया है, सर क्या लिखा हुआ है? भारत दुनिया में मधुमेह की राजधानी है, भारत दुनिया में शुगर की राजधानी जानी जाती है। सर 85% लोग ऐसे हैं कि जिनकी मौत आज हार्ट अटैक की वजह से होती है। सर 65 से 70% लोग ऐसे हैं कि सर जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम आज सही नहीं है। सर अगर बात किया जाए, यहां पर आप देख सकते हैं फिगर में क्या लिखा हुआ है, लिविंग लॉन्ग। सर आपको पता होगा पहले के लोग लंबे समय तक जिया करते थे, कारण क्या था? 100 साल तक जीते थे, 200 साल तक जीते थे, कारण क्या था? क्योंकि लोग पैदा होते थे, फल फूल सब्जी दूध दही घी खाते थे, योगा करते थे, कोसों कोस पैदल चला करते थे, इसलिए हर एक इंसान 100 साल 150 साल 200 साल तक जिया करता था। लेकिन सर आज यहां पर क्या लिखा हुआ है, लिविंग शॉर्ट, हर एक इंसान की उम्र कम हो गई है। सर कारण क्या है? क्योंकि आज हम लोग क्या खाते हैं? फास्ट फूड खाते हैं। आज हम लोग नेचुरल फूड नहीं खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, इडली, डोसा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, जिसकी वजह से आज हमारी बॉडी किस पर डिपेंड हो चुकी है? 100% एलोपैथ पर डिपेंड हो चुकी है। इसके बाद में सर आप देख सकते हैं हमारे समय में, पहले के समय बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी, जिसको लोग बीमारी नहीं बल्कि महामारी बोला करते थे। सर साइंस ने तो आज इनकी वैक्सीन तैयार कर दी, लेकिन आज भी हमारे बीच में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी साइंस ने आज तक वैक्सीन नहीं तैयार कर पाई। सर आप देख सकते हैं गठिया हो गया, शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। सर आज तक क्या आपके पास जवाब है कि साइंस ने इसकी वैक्सीन क्यों नहीं तैयार कर पाई? सर जवाब सिर्फ एक है, क्योंकि सर ये लाइफस्टाइल डिजीज है, और ये बीमारियां किसकी वजह से होती हैं? हमारे सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की वजह से होती हैं। सर आप देख सकते हैं पहले हम लोग जब नेचुरल फूड्स खाते थे, फल फूल सब्जी दूध दही खाते थे, तो क्या होता था? हमको सर जो भी हमारी बॉडी की जरूरत होती थी, सर पानी, वाटर हो गया, हर्ष हो गया, एंजाइम्स हो गया, मिनरल्स हो गया, ट्रेस एलिमेंट्स हो गया, वो सारी चीजें हमारी बॉडी को मिल जाती थी। लेकिन आज हम क्या खाते हैं? बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, कोको कोला, ऐसी चीजें खाते हैं जो हमारी बॉडी को डैमेज होती हैं। और वाकई में मिलता क्या है? पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फूड मेडिसिंस, अल्कोहल, कैफीन, कोलेस्ट्रॉल, जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से क्या करता है? डैमेज करता है। सर आज आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं क्या दिया हुआ है सर, एयर पोल्यूशन। आज अगर बात किया जाए तो हमारा जो वातावरण है वो भी पूरी तरीके से प्रदूषित हो चुका है। सर अगर आज बात किया जाए जल प्रदूषण, हमारा जो पानी है वो भी पीने लायक स्वच्छ नहीं बचा हुआ है। रेडिएशन, आज ये समस्या हमारे बीच में बहुत तेजी से बढ़ चुकी है। सर आप देख सकते हैं जिसकी वजह से आज ये तमाम बीमारियां हैं, चाहे डायबिटीज की बात करें, चाहे गठिया की बात करें, चाहे मोटापा की बात करें, चाहे कैंसर की बात करें, चाहे एलर्जी की बात करें, चाहे स्त्री रोग लीवर की बात करें। सर आज ये बीमारियां हमारे बीच में एक भयावह स्थिति ले चुकी हैं। हो गया सर हेल्थ अवेयरनेस, हो गया हेल्थ अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस हो गया न ज्यादा न कितना टाइम लगा? 5 मिनट। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। एक बार मैं जानना चाहूंगा हमारे सभी सीनियर लीडर बैठे हुए कितने लोग ट्रिपल टी में गए हुए थे? आप लोग गए थे ना? कैसे बताया गया था? ऐसे ही बताया गया था सर कि नहीं बताया गया था? ऐसे ही बताया गया था ना। रीजन क्या है? हमें टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना है। आज के डेट में हमारा भाषण कोई आधे घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे तक सुनना नहीं चाहता है, और अगर हम अपना भाषण जबरदस्ती सुनाएंगे तो सामने वाला इंसान बोर हो जाएगा, उसको आगे समझ में ही नहीं आएगा, उसके दिमाग में दूसरा कीड़ा घुस जाएगा, अरे यार एकदम पका दिया।
फिर जो आपका रिस्पॉन्स निकलने वाला भी होगा ना, तो वो रिस्पॉन्स निकलने वाला नहीं है। उसको पता है क्या लगता है जो हम हेल्थ अवेयरनेस बताते हैं, अरे यार फालतू की चीज ये कौन नहीं जानता, तो जानता तो सब है लेकिन फिर भी पता नहीं है। लेकिन फिर हम कर क्या सकते हैं, ज्यादा भाषण देंगे तो हमारा ही तो लॉस है, हमारी तो लॉस है। तो हमको ज्यादा भाषण नहीं देना है, शॉर्टकट में मात्र 5 मिनट के अंदर जैसे मैंने किया ऐसे करना है, फटाफट फटाफट फटाफट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ऐसी बातें केवल बोलनी है जो यहां पर क्लिक करें। ज्यादा ये क्या पढ़ा, इसमें क्या पढ़ा, ये क्या, जब सब कुछ आप ही बता दोगे तो सामने वाला इंसान पढ़ेगा क्या? जब सब कुछ आप ही पढ़ के बता दोगे तो सामने वाले इंसान का फोकस आपकी फाइल पे रहेगा कैसे? रहेगा नहीं रहेगा। जब आपने बोला कि सर ये देखो तमाम प्रकार की बीमारियां, तो उसके मन में एक्साइटेशन आती है, कौन सी बीमारियां तमाम प्रकार की, तो एक दो बीमारियों को देख लेता है ना तो उसे अच्छा फील होता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, पूरा पूरा भाषण बताते हैं 1 घंटा तक हेल्थ अवेयरनेस। ऐसा नहीं करना, इसका साइड इफेक्ट होता है सर, आप करके देख लीजिएगा, लोग बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कर सकते हैं ऐसे? कर सकते हैं? कर सकते हैं? एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। तो कौन कौन सा पार्ट हो गया? पहला हो गया इंट्रोडक्शन, क्या हो गया? मात्र कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट। कितना टाइम? 2 से 3 मिनट। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? हेल्थ अवेयरनेस। कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तीसरा पार्ट कौन सा है? प्रोडक्ट प्लान। कौन सा है? आइए प्रोडक्ट प्लान भी देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, हमारा कनेक्शन बेटर होना चाहिए। क्या बेटर होना चाहिए? कनेक्शन बेटर होना चाहिए। अब कनेक्शन बेटर कैसे होगा? हमने कहां पर क्लोज किया था? बीमारी हमने यहां पर क्लोज किया था सर, ये तमाम प्रकार की बीमारियां हैं जो आज हमारे पूरे देश में भयावह स्थिति से फैल चुकी हैं। आज हर एक इंसान के पास फैल चुके हैं, जिसकी समस्या बहुत तेजी से क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। सर इनका क्या विकल्प है? कनेक्शन कैसे जोड़ना, ध्यान दीजिएगा। सर इनका क्या विकल्प है? सर कोई विकल्प है? सर कोई विकल्प नहीं है। हम लोग हेल्थ अवेयरनेस क्यों करते हैं? हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी क्यों देते हैं? सर इसीलिए कि क्या पता सर कोई इंसान बीमार ना हो, उसको हमने बताया, क्या पता हमारी बातों को सुनकर वो बीमार ना पड़े, इन चीजों को ना खाए। लेकिन जो इंसान बीमार हो चुका है उसके लिए क्या? सर जिसको ऑलरेडी शुगर हो चुका है, जिसको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, जिसको ऑलरेडी गठिया हो चुका है, जिसको ऑलरेडी हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है, जिसको ऑलरेडी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है, उसके लिए क्या? ऐसे उसके लिए क्या? उसके लिए तो मन में क्या सवाल आया? क्या समझना होगा हमें, कुछ पॉइंट्स तो हमें समझना होगा। मैंने क्यों बोला उसके लिए क्या? तब उसके अंदर एक एक्साइटेशन आती है कि क्या, तो एक एक्साइटेशन आती है, भी फाइल खोलेगा तब क्या खोलेगा? आती है कि नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? तो ये कनेक्शन हमें ऐसे करना है। ये तो सर मैंने उनके लिए बताया जो बीमार नहीं पड़े हैं, लेकिन जो लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिनको गठिया हो चुका है, जिनको लीवर प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है, सर उनके लिए क्या? सर उनके लिए हमारी संस्था है जिसका नाम है एस्लीपिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी संस्था 5 सेक्टर में प्रोडक्ट तैयार करती है। सबसे पहला हमारा सेक्टर आता है हेल्थ केयर। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है कनेक्शन कैसे फिट किया गया? अब यहाँ पर तो हमारी संस्था है जिसका नाम है एस्लीपिया वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, और हमारी संस्था 5 सेक्टर में काम करती है। सबसे पहला सेक्टर हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, ओरल केयर और फूड सप्लीमेंट। तो सर आइए बात करते हैं। नई फाइल नहीं किसी के पास सर? ये डायरेक्ट होम केयर शुरू हुआ? नहीं अभी उसमें था, इसलिए बताया। ठीक है, बता सकते हैं। तो हमने क्या किया यहाँ पर? तो सर आइए सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं? हेल्थ केयर के बारे में। तो सर सबसे पहला हमारा प्रोडक्ट है सर इम्यूनोडॉक। सर इम्यूनोडॉक की बात करें सर, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। किसी भी इंसान को सांस फूलने की प्रॉब्लम हो, किसी भी इंसान को टीबी की प्रॉब्लम हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, सर उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। सर नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा थंडर ब्लास्ट। सर थंडर ब्लास्ट की जब बात आती है ना सर, जब थंडर ब्लास्ट की बात आती है, सर आप मुझे एक बात बताइए, थंडर का मतलब क्या होता है? आंधी तूफान। ब्लास्ट का मतलब क्या होता है? विस्फोट। बिल्कुल सर यही काम है इसका। सर किसी भी इंसान के नस दब गई हो, किसी भी इंसान के नस ब्लॉक हो गई हो, किसी भी इंसान को सेक्सुअल प्रॉब्लम हो, किसी भी इंसान को फालिज मार दिया हो, सर उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट है। सर नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा हो गया जॉइंट क्यूरोटाइल ऑयल, जोड़ों में दर्द के लिए सर आर्थोडॉक। सर ये गठिया के लिए। सर गठिया सर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सर गठिया होता क्यों है? हमारे जोड़ों के बीच में जो लिगामेंट्स होती है वो सूख जाती है, और सर आज तक हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोई दवाई नहीं बनी है। उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है,
आयुर्वेदा। सर ये हमारा ऑर्थोडॉक्स करता क्या है? सर हमारे उस लिगामेंट को जनरेट करने का काम करता है, जिससे हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाती है सर? सही हो जाती है। सर नेक्स्ट हो गया गायनेकोलॉजी, महिलाओं के लिए सर लाजवाब प्रोडक्ट। महिलाओं में कोई भी प्रॉब्लम हो, लिकोरिया, दाह, सफेद पानी, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी में सूजन, एनीथिंग, बच्चे ना पैदा हो रहे हो उनके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट। इसके बाद ये हमारा डायगोडॉक, इसके बाद हमारा डायगोडॉक, किसी भी इंसान को शुगर की प्रॉब्लम हो लाजवाब रिजल्ट है। नेक्स्ट हो गया लीवोडॉक, 90% अगर लीवर डैमेज हो गया है एक बार पिला करके देखना सर, जबरदस्त रिजल्ट है। नेक्स्ट हो गया हमारा पंच तुलसी रस, 5 प्रकार की तुलसियों का मिश्रण, रमा तुलसी, श्यामा तुलसी, वन तुलसी, श्वेत तुलसी, श्री तुलसी। सर एक फूट डाल करके पी लेना, 6 दिन तक खुशबू ना आएगी तो मुझसे बताना सर, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हो गया सर हमारा क्लोरोडॉक, किसी भी इंसान को फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज कैंसर हो गया हो, जबरदस्त प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा हो गया कार्डियोडॉक, हार्ट बीमारी के लिए लाजवाब प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा हो गया वायरल डॉक, किसी प्रकार का वायरल इंफेक्शन है सर, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। नेक्स्ट हमारा हो गया कफ डॉक, सर 10 साल से 5 साल से 3 साल से खांसी आ रही हो, एक बार पिला देना, खांसी वासी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा होगा किड डॉक, सर 1 साल से लेकर के 10 साल तक के बच्चे को कोई भी बीमारी हो आप किड डॉक पिलाओ, सर शारीरिक और मानसिक विकास करने का काम करता है। नेक्स्ट हमारा हो गया हर्बल टी, हो गया प्रोटीन पाउडर, हो गया स्टोनोडॉक, सर किसी भी इंसान को पथरी के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट। ओबियोडॉक, मोटापा को कम करने के लिए। इसके बाद में थायराइडॉक, थायराइड के लिए लाजवाब प्रोडक्ट। सर पाइलोडॉक, बवासीर के लिए जबरदस्त प्रोडक्ट। सर फीवरडॉक, बुखार के लिए लाजवाब प्रोडक्ट। एलोवेरा हो गया, ब्रेन डॉक हो गया। सर इसी प्रकार से अगर बात करेंगे त्रिफला हो गया, एक्सेयर हो गया, समय से पहले बाल टूट रहा है, बाल झड़ रहा है, उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट। इसके बाद सर हमारा एक और बहुत शानदार प्रोडक्ट, तो बहुत सारे हैं, आता है हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट एक्सेयर हेयर डॉक, समय से पहले बाल टूट रहा है, बाल झड़ रहा है, उसके लिए जबरदस्त प्रोडक्ट। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट आता है डेंटोडॉक, अब यहां पर कंट्रोल, अब यहां पर कंट्रोल। मैंने तो फिर भी ज्यादा बता दिया, लेकिन ज्यादा नहीं बताने हैं, बस 5-6 जो मेन प्रोडक्ट हैं। इम्यूनोडॉक हो गया, थंडर ब्लास्ट हो गया, डायगोडॉक हो गया, गायनोडॉक हो गया, कार्डियोडॉक, लीवोडॉक। बस सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी आप समझने की कोशिश करो। लोग प्लान करने चले जाते हैं, साइकोलॉजी नहीं समझते हैं। भाई आप बता दोगे डायगोडॉक, क्या सामने वालों को याद हो जाएगा आपने डायगोडॉक बताया? याद हो जाएगा? किसी को याद हुआ? वो फिर बाद में जब आप प्रोडक्ट बता चुकोगे ना, तो एक बार फिर से पूछेगा, अच्छा भैया पथरी में कौन सा काम करेगा? तो अभी तो आपने बताया था। अच्छा भैया लीवर वाला भी है, अरे यार अभी तो बताया। तो जब उसको समझ में नहीं आना है तो उसके दिमाग में सिर्फ मेन बीमारियां हमको डालनी है, बस उसको जो प्रॉब्लम होगी खुद ही पूछ लेगा। जब हमने लीवर के बारे में बता दिया, हार्ट के बारे में बता दिया, किडनी के बारे में बता दिया, बच्चे के बारे में बता दिया, गठिया के बारे में बता दिया, तो इतने खतरनाक बीमारी बता दिया, तो कोई छोटी मोटी बीमारी उसके पास से जो खुद ही पूछेगा, फिर उस पर हम एक्सप्लेन कर देंगे। जब हम फर्जी में क्यों एक्सप्लेन करें सारी चीजों को, क्यों हम उस इंसान को बोल करें? सामने वाला इंसान ना सुनना चाहता हो तो इसीलिए फटाफट, मतलब उसको फाइल छूने का मौका ही नहीं देना। जब तक वो सोचे कब तक जाएगा, तब तक ऐसे पलट दीजिए, फटाफट 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 फटाफट, जिससे उसको एक फील आता रहे ना कि हाँ जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। हर इंसान यही सोचना चाहता है, साइकोलॉजी हमें समझना पड़ेगा सामने वाले इंसान का। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो सर ये हमारे थे प्रोडक्ट। सर अभी तक जो मैंने बताया ना आपको, ये वो प्रोडक्ट थे कि जो लोग बीमार हो चुके हैं, जिनको समस्या हो चुकी है, जिनको प्रॉब्लम्स हो चुकी है, जिनके पास तमाम प्रकार की बीमारियां हो चुकी है, सर इतना लाजवाब प्रोडक्ट है सर, 100% प्योर आयुर्वेदा लिक्विड फाइल में हमारी कंपनी बनाती है। एक बार सर यूज करके देखना, दिल खुश हो जाएगा सर, लाजवाब प्रोडक्ट है। हो गया प्रोडक्ट प्लान। कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा सर? 10 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 10 मिनट। कितना मान लेते हैं? कितना हो गया टोटल? 18-20 मान लेते हैं। कितना हो गया? कितना हो गया सर? 20 मिनट हो गया। अब आगे का शुरुआत करते हैं। तो सर ये तो मैंने वो बताया कि जो लोग बीमार नहीं पड़े हैं और बीमार नहीं होना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बताया कि वो बीमार कैसे नहीं पड़ सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। इसके बाद में सर हमने क्या बताया कि जो लोग बीमार पड़ चुके हैं, जिनको डायबिटीज, गठिया, तमाम प्रकार की बीमारियां हो चुकी हैं, सर कोई भी बीमारी हो, सर उनके लिए मैंने प्रोडक्ट के बारे में बताया। लेकिन सर आज अगर मैं बात करूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन, हम अपने बिजनेस प्लान को, प्रोडक्ट प्लान को बिजनेस प्लान से कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर कनेक्शन बेटर है तो सामने वाला इंसान बैठ के सुनेगा और उसको समझ में भी आएगा। कनेक्शन बेटर नहीं है, आप कथा बांधते जाएंगे, सामने वाला इंसान बोर होता रहेगा। करना क्या है यहाँ पर? सर अभी तक तो मैंने ये बताया कि जो लोग बीमार नहीं पड़े हैं वो कैसे बच सकते हैं, और जो लोग बीमार पड़ चुके हैं हमारे प्रोडक्ट को यूज करके कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन सर आज अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे हिंदुस्तान की 2 बहुत बड़ी समस्या है।
पहली बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। सर तीसरी कोई समस्या होता आप मुझे बताओ, है कोई? नहीं है सर। सर अगर आज के डेट में बहुत सारे इंसान हैं सर, किसी भी घर में आप चले जाओ, कुछ खाने पीने वाली चीजें मिले चाहे ना मिले, लेकिन हर घर में दवा का टेबलेट जरूर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी भी घर में चले जाओ सर, ग्रेजुएटेड बंदा मिल जाएगा, पढ़ा लिखा बंदा मिल जाएगा, बीए बीएससी एमए एमएससी बीटेक एमटेक किया बंदा मिल जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा इनकम, सर आज तक उसे नौकरी ही नहीं मिली। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? सर आप बताओ, अगर इन दोनों चीजों को हमारे हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाए कैसा रहेगा? कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। सर किसी भी काम को, सर किसी भी वर्क को कोई इंसान एक बैग अचानक खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन उस पर कुछ हद तक काम करके कुछ हद तक सही किया जा सकता है। तो हम लोग 2 सेक्टर में काम करते हैं। अभी तक जो मैंने बात किया वो हमने बात किया हेल्थ के सेक्टर में, और जो हमारा दूसरा सेक्टर है वो है वेल्थ के सेक्टर। क्योंकि आज के डेट में हर एक इंसान को जरूरत किन चीजों का है? पहला स्वास्थ्य और दूसरा पैसा। तो स्वास्थ्य के बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए बात करते हैं बिजनेस के बारे में। इसी प्रोडक्ट के साथ साथ इन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम यहां से बहुत सारी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आइए सर, मात्र 5 मिनट का समय और लगेगा, देखते हैं। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं। अब करना क्या है? करना क्या है? हमको प्लान पेपर खोलना और पेन खोलना है। प्लान पेपर बोर्ड अगर लगा होता तभी मैं करके बता देता। लगा दीजिए सर। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है ना? दिख रहा है? LLT में हम तो गए थे। दिख रहा है सभी लोग को? दिख रहा है? तो हमने क्या कर दिया अभी तक? प्रोडक्ट प्लान। चलिए एक बार शुरू से बताते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया? इंट्रोडक्शन। दूसरा हमने क्या बताया? हेल्थ अवेयरनेस। तीसरा हमने क्या बताया? प्रोडक्ट प्लान। चौथा मैंने क्या बताया? बिजनेस बताने जा रहे हैं। बताना है। चौथा कौन सा प्लान है सर? बिजनेस प्लान। हम किस पर बात कर चुके हैं? इंट्रोडक्शन पर, हेल्थ अवेयरनेस पर, प्रोडक्ट प्लान पर। हेल्थ अवेयरनेस में कितना टाइम लगा? 2 से 3 मिनट। हेल्थ अवेयरनेस इंट्रोडक्शन में हेल्थ अवेयरनेस में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। प्रोडक्ट प्लान में कितना टाइम लगा? 5 से 8 मिनट। इससे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। घड़ी लगाया रहा करिए, देखा करिए, इससे ज्यादा टाइम खींच देना है। इसके बाद में अगला क्या आ गया? बिजनेस प्लान। कितना टाइम? कितना टाइम? मैक्सिमम 10 मिनट। कितना टाइम? मैक्सिमम 10 मिनट। तो सर आइए, अभी तक तो मैंने उनके बारे में बताया जो लोग बीमार नहीं पड़े हैं और जो लोग बीमार पड़ चुके हैं। लेकिन सर हमारे लाइफ में 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। पहला क्या? हेल्थ और दूसरा वेल्थ। तो सर आइए अब बात करते हैं वेल्थ के बारे में। हम लोग कैसे आखिर में इन्हीं प्रोडक्ट को प्रमोट करके हम यहां से पैसे कमा सकते हैं। सर आपके मन में डाउट चल रहा होगा कि हम काम क्या करते हैं। सर हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग वही काम करते हैं जो बचपन से करते हुए चले आ रहे हैं। सिर्फ हमको करना क्या है? सिर्फ हमको लोगों को रिकमेंड करना है। क्या करना है सर? रिकमेंड करना है, लोगों को जानकारी देना है। सर मुख्यतः अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ से आप 7 प्रकार से पैसे कमा सकते हैं। कितने प्रकार से? 7 प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं। ये प्लान फील्ड पर आप कर सकते हैं, लेकिन वेन्यू में क्यों सर? ये प्लान हम लोग फील्ड पर करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही तो करते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा प्लान हो गया? 7 प्रकार से पैसा कमा सकते हैं। सबसे पहला 15 से 20% डिस्काउंट। सेकंड क्या हो गया? इंसेंटिव। थर्ड क्या हो गया? बोनस। फोर्थ क्या हो गया? टूर। फिफ्थ क्या हो गया? रिवार्ड।
6 क्या हो गया? रिपर्चेस। 7 क्या हो गया? डिस्कवर। क्लियर है? सबसे पहले प्लान करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर आप किसी को प्लान ओरली बताते हो तो सामने वाले इंसान में जैसे आप बताओगे वैसे उसके दिमाग में निकल जाएगा। समझ में कब आता है? जब कोई इंसान किसी भी चीज को लिखता रहता है तो सामने वाले की निगाहें हमेशा उसके पेन पर होती हैं। कहां होती हैं? पेन पर। तो जब उसको कंसंट्रेट होकर के सामने वाला इंसान देखता है तो उसको प्लान समझ में आता है। तो सबसे पहले क्या करना है? हमको पूरा 1 बाय 1 लिख देना है। सही तरीका बता रहा हूं। आप चाहो तो 1 बाय 1 भी कर सकते हो, लेकिन वो सामने जो सीक्वेंस होगा ना वो गड़बड़ हो जाएगा, सामने वाला समझ नहीं पाएगा। तो करना क्या है? सबसे पहले 1 बाय 1 लिख देना है, फिर बोलना है आइए सर अब बात करते हैं 7 प्रकार की इनकम कैसे कर सकते हैं। पहला 15 से 20% क्या हो गया? डिस्काउंट। सर सिंपल सी बात, 100 रुपए का अगर मैंने सामान लिया तो हमें कितने मिलेगा? 80 रुपए में मिलेगा। सर बात खत्म। समझ गए ना सर? पहला इनकम समझ गए। अब दूसरा कौन सा है? इंसेंटिव। सर इस इनकम को लेने के लिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, हमारी संस्था के अंदर सर एसपी होता है। सर एसपी वो थाने वाला नहीं, एसपी मतलब सेल पॉइंट। एसपी मतलब सेल पॉइंट। सर एक एसपी की जो हमारी कीमत होती है वो 10 रुपए हमको प्रॉफिट मिलता है। कितना? एक एसपी की मैचिंग पर कितना बेनिफिट मिलता है? 10 रुपए। पहले हमें ये बता देना है, क्लियर कर देना है। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कर सकते हैं? तो हमको क्लियर कर दिया कि एक एसपी बराबर 10 रुपए। तो सर अगर आइए अब बात करते हैं, पहला इनकम मैंने आपको बता दिया। सर ये एसपी को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। हमारे जितने भी प्रोडक्ट मैंने आपको अभी बताए हैं ना, हर एक प्रोडक्ट पर कुछ ना कुछ क्या है? एसपी है। सर मान लीजिए सर मैंने जो भी प्रोडक्ट बताया, किसी पर 5 है, किसी पर 10 है, किसी पर 15 है, किसी पर 7 है, किसी पर 3 है, बस इतना केवल बताना है 2 मिनट के अंदर। कर सकते हैं? तो सर आइए अब दूसरी इनकम जानते हैं। सर दूसरी इनकम करने के लिए हमको करना क्या होगा? हमको कुछ नहीं करना, जो सर मैंने अभी बताया ना कि रिकमेंड करना है, सिर्फ वही करना। सर मान लेते हैं कि ये है आप, और आपने क्या किया? यहाँ पर अपनी आईडी को प्लेस किया, आपने अपनी आईडी को रजिस्टर किया और आपकी क्या हुआ? आईडी लग गई। आईडी लगाने के लिए सर आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, इतनी सारी चीजें लगती हैं और एक स्मार्ट सी फोटो लगती है। अगर आपके पास है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, अगर आपके पास है तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अब दूसरी इनकम करेंगे कैसे? जब आपकी आईडी प्लेस हो जाएगी तो आप हो जाएंगे ये। इसके बाद में हमारे यहां सर 2 ग्रुप होता है। क्या होता है? क्या होता है? 2 ग्रुप होता है। पहला ग्रुप होता है एसएओ, या फिर ए बोल सकते हैं समझाने के लिए, ए और बी। पहला कौन सा ग्रुप होता है? ए। पहला कौन सा ग्रुप होता है? दूसरा कौन सा ग्रुप होता है? बी। सर हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना? 100 एसपी का बिजनेस अपने पहले ग्रुप पे प्रमोट कर देना है। क्या कर देना है? प्रमोट। सर अगर आपने प्रोडक्ट लिया, आपको अच्छा लगा, तो सर आप दूसरे से बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सिर्फ आप करना क्या ना, उस इंसान से मुझे मिलवा देना। क्या करना? मिलवा सकते हैं। तो सर आपने 1 लोगों से मिलवाया, अगर उसको समझ में आया, सर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरे से मिलवा देना, किसी ना किसी से समझ में आएगा ना। तो सर जैसे ही हमारा इधर एक बंदा आया, सर 100 एसपी हो गया, और 100 एसपी जैसे हमारा इधर होता है, सर फटाक से हमारी दूसरी इनकम यहाँ पर निकल करके आती है, इंसेंटिव, और एक वीक की हमारी इनकम बनती है 1000 रुपए। कितना? कितना? 1000 रुपए। कितना? 1000 रुपए। अब सर आप मुझे बताइए, सर आपको क्या मिला? आपने जब आईडी लगाया तो आपको 20% डिस्काउंट मिल गया। जब इसने आईडी लगाया तो 20% डिस्काउंट इसको मिल गया, 20% डिस्काउंट इनको मिल गया। सर प्रॉब्लम इसके घर में थी, बीमारी इसकी ठीक हुई, बीमारी इसकी ठीक हुई। सर आपने सिर्फ बताया ही तो था, आपने सिर्फ बताया ही तो था। तो सर बताने के लिए आपको क्या मिल गया? सर 1000 रुपए। क्या मिल गया? 1000 रुपए। बता सकते हैं? तो सर आइए अब आगे जल्दी जल्दी देखते हैं। और जैसे इस इंसान को ये प्रोडक्ट समझ में आया और इसने भी किसी को प्रमोट किया, मान लेते हैं 100 एसपी हमारा और हो जाता है। तो जैसे 100 एसपी हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा काम खत्म, मैं सिर्फ अब इसको सपोर्ट कर रहा हूं। जैसे ही यहाँ पर 100 एसपी का हमारा बिजनेस हुआ, सर एक इनकम मेरी इकट्ठा आती है 1500 रुपए, और मेरी एक इनकम निकल करके आती है 2500 रुपए, और हमारा यहाँ पर पहला लेवल कंप्लीट होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रॉन्ज डीलर्स। और यहाँ पर फूल माले ताली के साथ में आपका क्या होता है? सम्मान होता है, और आपकी इकट्ठा इनकम कितनी आती है? 1500 रुपए। एक लेवल केवल इतना ज्यादा आइडेंटिफाई करना, बाकी सारा लेवल नहीं, क्योंकि उसको प्रोसेस समझ में आ जाए। सर अब आइए देखते हैं क्या करना है। इरेजर, इसको हटा दें सब। पहला लेवल समझ में आ गया। तो सर आइए अब आगे देखते हैं। यहां पर सर क्या करना है?
सर ये मान लेते हैं सर कितना इधर हुआ, पहला लेवल हमारा कंप्लीट हो गया। सर अब दूसरा लेवल को करने के लिए पूरी टीम से 600 एसपी का इधर, 300 एसपी का इधर, सर हमारा कितना इंसेंटिव बन गया, 3000 रुपए। सर जैसे हमने इस लेवल को कंप्लीट किया, अब यहाँ पर ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं करना है, बहुत जरा डीप में नहीं घुसना है कि सर 100 ये लाया, 50 वो लाया, 30 ये लाया, क्योंकि सर ये तो क्लियर उसके समझ में आने वाला, उसको समझ में, यहाँ से उसकी बुद्धि चकरा गई है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जल्दी जल्दी क्या कर देना है, खत्म कर देना है, सिस्टमेटिक बता के खत्म कर देना है। सर 600 एसपी, 300 एसपी, 300 एसपी का 3000, और जैसे हम यहाँ पर पहुंचे सर हमारा लेवल क्या हो गया, सिल्वर, और हमको कितना मिलता है इकट्ठा 4500 रुपए। सर इनकम कितनी निकल करके आई, 7500 रुपए। सर इसी प्रकार से आपका काम और बढ़ता गया, 1200 एसपी का बिजनेस हुआ, 600 एसपी का बिजनेस हुआ। सर वीकली मैंने कितना कमाया, 6000 रुपए। जैसे मैं यहाँ पर पहुंचा 9000 रुपए मेरी सर इकट्ठा आ गई, कितनी इनकम हो गई, 15000 रुपए। कितनी इनकम हो गई, 15000 रुपए। सर और हम काम करते गए, हमारा लेवल और बढ़ता गया। सर 2400 एसपी का बिजनेस हुआ, 1200 एसपी का बिजनेस हुआ। सर हमने धीरे धीरे करके कमाया 12000 रुपए, और सर 20000 रुपए हमारे पास इकट्ठा आ गए। कितनी इनकम हो गई सर मेरी, 32000 रुपए। कितनी इनकम हो गई, 32000 रुपए। अब समझिएगा यहाँ पर, अभी मैं आपको बताता हूँ फोकस क्या करना है। नेक्स्ट कौन सा लेवल है, 5वां लेवल। सर इसी प्रकार से हमारा काम और बढ़ता गया। सर 4800 एसपी का बिजनेस हुआ, 2400 एसपी का बिजनेस हुआ। सर 2400 एसपी का हमें हफ्ते में कितना मिल गया, 24000 रुपए। लेकिन सर जैसे ही मेरा ये लेवल कंप्लीट हुआ, कंपनी में हमारा 5वां प्रमोशन होता है इमरल्ड का, और सर हमारी एक इनकम आती है कितने की, 45000 रुपए की, और टोटल इनकम होती है 69000 रुपए। आप मुझे सर एक बात बताओ, सर मैंने यहाँ पर आपको बताया था इंसेंटिव जो हफ्ते में आती है। सर ये इनकम 3000, 6000, 12000, 24000, सर ये कौन सी इनकम है, ये इंसेंटिव इनकम है जो पर वीक आपकी आती है। सर किसी हफ्ते में 3000, किसी हफ्ते में 4000, किसी हफ्ते में 5000, किसी हफ्ते में 6000। सर आप बताओ आपका खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। और सर जो हमारी ये बोनस इनकम है सर ना, ये जो इकट्ठा वाली इनकम है, सर आप बताओ सर क्या 45000 रुपए कम होते हैं, 45000 कम होते हैं। सर जिसके पास इकट्ठा आएगा, सर आप बताओ बड़ा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सर इंसेंटिव से अपना हम खर्चा चलाएंगे, और बोनस से क्या करेंगे, सर कोई बड़ा काम हम कर सकते हैं। सर हमारा एक और लेवल मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि बहुत शानदार लेवल है। सर इधर हमारा जैसे होता है 12000 एसपी, इधर हमारा होता है 6000 एसपी। सर 6000 एसपी का हमने कितना कमाया, 60000 रुपए धीरे धीरे करके। सर अगर मुझे मान लेते हैं कि 5वें लेवल से 6वें लेवल में 3-4 महीने लग गए, सर 3-4 महीने में अगर मैंने 60000 रुपए कमा लिए, कम है, कम है। अगर वीकली का इतना कमा लिया, कम है, नहीं सर, हमारा खर्चा चल रहा है। और जैसे ही हमने ये लेवल कंप्लीट किया, और कंपनी के अंदर हम क्या बन गए, टोपाज, और सर हमारी एक दिन की सबसे हाईएस्ट इनकम आती है 1.5 लाख रुपए। कितना आता है, 1.5 लाख रुपए। सर आप मुझे बताओ, अगर 1.5 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाए तो सर आप क्या करोगे, क्या करोगे सर, सामने वाले इंसान सोच में पड़ जाएगा, क्या करोगे सर। सर कुछ ना कुछ बड़ा काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई काम आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर मैंने आपको क्या बताया, ये जो हमारी इनकम थी, ये हमारी बोनस इनकम। सर इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पर टोटल 18 लेवल के प्लान है। इसके बाद में हमें फिर फाइल फोल्डर वो चार्ट उठाना है, इतना हमें प्रैक्टिकली बताना है। अगर आप रियल प्लान करने जा रहे हैं तो 6 लेवल का प्लान आपको पेपर और पेन पे करना है। अगर 6 लेवल से नीचे का आप पेपर पेन से कर रहे हैं तो फिर आप प्लान सही नहीं कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। 6 लेवल का प्लान आपको मुंजमानी याद होना चाहिए। कितना, 6 लेवल का प्लान। इसके बाद में फटाफट डाटा बुक उठाना है, किसी के पास है। अब मैं आपको बताता हूँ डाटा बुक में क्या करना है। अब ये चीज तो क्लियर है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, क्योंकि साइकोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। सामने वाला इंसान समझ नहीं पाया है, सामने वाला इंसान समझ, सर समझ पाए थे पहली बार, सर समझ पाए थे पहली बार, समझ पाए थे पहली बार, समझ पाए थे पहली बार, नहीं समझ पाए थे। तो हकीकत है जो भी इंसान कर रहा है उसको पहली बार समझ में नहीं आया। उसके दिमाग में हमें डालना क्या है, उसके दिमाग में हमें डालना क्या है, उसके दिमाग में हमें सिर्फ 2 बातें डालनी है जो हम नहीं डाल पाते हैं। जानना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। उसके दिमाग में हमें सिर्फ 2 बातें ये डालनी है कि हमारा हर हफ्ते में पैसा आता है और फिर इकट्ठा आता है। हमारा हर हफ्ते में पैसा अलग से आता है खर्चा, और इकट्ठा अलग से आता है। क्योंकि आदमी कहां पर डरा होता है, सर पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, कितना आएगा। तो फाइल फोल्डर खोलना है, फिर बताना है सर देखिए यही तो मैंने आपको बताया। सर पहले लेवल पे देखिए कितना, सर 1000 धीरे धीरे कमाए, 1500 इकट्ठा आ गया। सर 3000 वीकली का कमाए, 4500 इकट्ठा आ गया। सर 12000 वीकली का कमाए, 20000 इकट्ठा आ गया। सर कितना, 24000 वीकली का कमाए, 45000 इकट्ठा आ गया। सर 1,60,000 वीकली का कमाए,
1.5 लाख रुपए इकट्ठा आ गया। सर देखिए सर यही 1.5 लाख। सर मैं झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, झूठ तो नहीं बोल रहा था ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? इससे बिलीव लेवल जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? बिलीव लेवल कि हाँ जो सर ने अभी बताया था कॉपी पेन लेकर के ना, वो डायरी में लिखा हुआ है। और सर इसके साथ साथ हमारी अगले इनकम की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं टूर इनकम। जैसे ही आप छठा लेवल क्वालिफाई करते हैं, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक टूर कंप्लीट हो जाता है। थाईलैंड 3 रात 4 दिन का टूर क्वालिफाई हो जाता है, जिसमें कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, जिसमें हमारा कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। सर ये हमारा छठवां लेवल क्वालिफाई होता है। फिर देखिए, फिर आपको ज्यादा खिचड़ी नहीं पकाना है। सर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर काम करते जाते हैं, हर हफ्ते आपकी इनकम आती है। सर जैसे यहाँ पर आपने धीरे धीरे करके कितना कमाया, 60,000, इसी प्रकार से 1,20,000, 3,60,000, इसी प्रकार से हर हफ्ते आपकी इनकम आती हुई चली जाती है। और सर जो ये इनकम आप देख रहे हैं ना, 1.5 लाख, 2,30,000, 3,60,000, 8,20,000, 12,40,000, 22 लाख, 35 लाख, 60 लाख, सर ये इनकम हमारी इकट्ठा आती है। सर आप मुझे बताओ, अगर हफ्ते में हमारा खर्चा चलता रहे और हमको इकट्ठा पैसा मिल जाया करे 3, 4, 6 महीने पर, सर कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? तो सर हमारी संस्था के अंदर सबसे खास बात क्या है, हफ्ते का आपको अलग से मिलेगा खर्चा, और लेवल जैसे कंप्लीट करोगे आपको बोनस इनकम अलग से मिल जाएगी। इसके बाद सर क्या बचा? रिवार्ड। सर रिवार्ड अभी तो फिलहाल फाइल में प्रिंट होकर के नहीं आ रहा है, तो हमको क्या करना है, हर 3 महीने पे हमारी कंपनी बोनांजा निकालती है। अगर आप उसको अचीव करो तो लोकल टूर भी आप जीत सकते हो। नेक्स्ट क्या हो गया? इसके बाद में कौन सा बचा? छठा, रीपरचेज। सर रीपरचेज बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिंपल सा। सर आप मुझे बताओ, मान लेते हैं कि आपने काम करना शुरुआत किया, सामने वाले बंदे ने बोला सर मैं काम नहीं करूंगा, सर मैं प्रोडक्ट को यूज करूंगा। कोई बात नहीं सर, अगर सामने वाला बंदा प्रोडक्ट यूज करेगा, अभी तक आपको एक एसपी पर कितना मिलता था? 10 रुपए। कितना मिलता था? 10 रुपए। अगर हमारी टीम के अंदर वही टीम में कोई बंदा रीपरचेज करता है तो मुझे कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? बस सिंपल सा फंडा, 10 स्पीक करता तो वहां 100 मिलता, तो यहाँ कितना मिलेगा? 150। सर अगला कौन सा? रिस्कवर। सर रिस्कवर के बारे में अगर आपको बताऊं तो बहुत शानदार इनकम है। सर इससे बड़ी चीज आज के डेट में कोई नहीं है। सर नॉमिनी फैसिलिटी हर कंपनी में होती है, अपने यहाँ भी है, लेकिन रिस्कवर में अगर आपकी डेथ किसी भी वजह से 5 लेवल के बाद में होती है और कंपनी यहाँ पर किसी भी वजह से आपकी डेथ होती है, मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर के ब्लू डायमंड तक का मैक्सिमम 22 लाख रुपए आपको यहाँ पर देती है। सर ये रहा हमारा प्लान। सर ये रहा हमारा प्लान। सर कितना टाइम लगा? मैं समझा के बताऊं, कितना टाइम लगा? 15 मिनट मान लेते हैं। कितना? 15 मिनट से ज्यादा तो नहीं लगा ना? इससे ज्यादा तो नहीं लगा? चलिए इसको 15 कर देते हैं। कितना हो गया टोटल? 5, 5, 10, 30 मिनट कितना हो गया? 35 मिनट हो गया ना? कितना हो गया? 35 मिनट में हमारा प्लान खत्म। 35 मिनट में हमारा प्लान खत्म। सर मैं बताता हूं, उसको समझ में भी आया। जब हम ज्यादा बोर करते हैं, ज्यादा पकाते हैं, समझ में नहीं आता। यहां पर उसको समझ में क्या आया? पहला चीज उसके माइंड में घुसा कि सर हेल्थ के सेक्टर में काम करते हैं। किसके सेक्टर में? हेल्थ के सेक्टर में। दूसरा चीज उसके माइंड में क्या घुसा कि इनके पास बहुत अच्छे बीमारियों के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा चीज उसके माइंड में क्या दिखा कि यहां से हम पैसे कमा सकते हैं, हफ्ते में कमा सकते हैं, और लेवल का इकट्ठा अलग से पा सकते हैं। चौथा चीज उसके माइंड में क्या घुसा कि हम यहां से टूर और ट्रेवल्स भी पा सकते हैं। क्या घुसा? टूर और ट्रेवल्स भी यहां से पा सकते हैं। अगला चीज उसके माइंड में क्या गया कि सर कोई बात नहीं, काम तो बढ़िया, अगर हमारी डेथ भी हो जाए, कल के डेट में कोई प्रॉब्लम हो जाए ना, तो मुझे रिस्कवर भी मिल जाएगा। इतनी चीजें किसी भी इंसान को पहली बार प्लान करने में घुसती हैं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं तो, नहीं तो ये भी नहीं घुसता है। कर सकते हैं? अब देखिए ध्यान दीजिए, जब हम बहुत ज्यादा बोरिंग बना देते हैं प्लान को ना, तो गड़बड़ हो जाता है। सामने वाला इंसान का माइंड जो होता है वो कंसंट्रेट नहीं रहता, वो भटक जाता है। कितना टाइम लगा अभी तक? कितना टाइम लगा? 35 मिनट। अब क्या करना है? हमारे पास अभी भी टाइम बचा है, कितना देर का? 15 मिनट का। कितना देर का सर? 15 मिनट का। टोटल प्लान 50 मिनट में खत्म कर देना होता है। कितने देर में? 50 मिनट में। अगर आप रियल प्लानर हैं तो 50 मिनट के अंदर आपका इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा, हेल्थ अवेयरनेस भी हो जाएगा, प्रोडक्ट प्लान भी हो जाएगा, बिजनेस प्लान भी हो जाएगा। और पहला मैंने ये बताया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, वो क्या होती है? क्लोजिंग। क्या होती है? क्लोजिंग। सबसे ज्यादा जोर यहां लगाना है। सबसे ज्यादा जोर कहां लगाना है? यहां पर। और सबसे ज्यादा टाइम भी यहीं पर देना है। कितना? 15 मिनट। हम जोर लगा कहां रहे हैं?
ईमानदारी से बताइए, जोर लगाते कहाँ हम हैं? हेल्थ अवेयरनेस में हम सारा जोर लगा देते हैं, सारा जोर हम प्रोडक्ट प्लान में लगा देते हैं। इसलिए हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता। जोर हमें वहां नहीं लगाना है, इसको तो हमें सिर्फ ट्रेलर दिखाना है। ट्रेलर दिखाना एक मजबूरी है। सेल निकलती है क्लोजिंग से। कहां से निकलती है? कहां से निकलती है? क्लोजिंग से। आपकी क्लोजिंग दमदार होनी चाहिए। फील्ड पर प्लान करने आप गए तो क्लोजिंग भी आपको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि वेन्यू में तो अलग लीडर करता है, लेकिन फील्ड पर तो आपको ही करनी पड़ेगी। अब हमारा प्लान क्या हो गया? खत्म। हमने फाइल फोल्डर बंद किया। सर ये था हमारा प्लान। सर आप मुझे एक बात बताओ, सर आपको प्लान हमारा कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? क्वेश्चन क्या पुटअप करना है, ये नहीं सर तो बताइए कैसा था प्लान? सर नहीं ठीक था। क्या करोगे आप? सर कैसा था प्लान? ठीक था सर, मरते मरते बेचारा बताया। क्या कर लोगे आप? कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमें जो चीज हमें नहीं सुनना है, ध्यान दीजिए, जो चीज हमें नहीं सुनना है उसका हमें ऑप्शन ही नहीं देना है। जो चीज हमें, जिस चीज को आप नहीं सुनना चाहते हो, सामने वाले इंसान को आप उसका ऑप्शन ही मत दो। आप ऑप्शन नहीं मत दो कैसा लगा, आप सीधा ऑप्शन दो, सर आपको हमारा प्लान कैसा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? अब वो या तो अच्छा बोलेगा या तो बहुत अच्छा बोलेगा। अच्छा बोला, वेरी गुड। सर कौन सा पार्ट हमारा ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला कि बिजनेस वाला? कौन सा पार्ट हमारा ज्यादा अच्छा लगा, प्रोडक्ट वाला कि